ओम शांति। बाबा की 5/3/71 की अव्यक्त मुरली है। आज बाबा विशेष जो बाबा के घर मधुबन में भट्टी करने आते हैं ना, उन भाई बहनों के लिए अलौकिक छाप। आज बाप दादा हरेक के मस्तक में 2 बातें देख रहे हैं। कौन सी? एक भाग्य और दूसरा सुहाग। सबके मस्तक में 2 बातें देख रहे हैं बाबा। एक भाग्य देख रहे हैं और दूसरा सुहाग। दोनों ही बातें देख रहे हैं। भट्टी में आकर अपने भाग्य और सुहाग को अच्छी तरह से देख और जान सकते हो। अपने मस्तक पर चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख सकते हो। भट्टी में ये दर्पण मिला है। बाबा के घर मधुबन में जाते हैं तो विशेष अपने आप को देखने का दर्पण मिल जाता है। जिस दर्पण से अपने भाग्य और सुहाग को देख सकते हो, भट्टी में ये दर्पण मिला है ना। भट्टी में आना अर्थात 2 बातें प्राप्त करना। वह 2 बातें कौन सी है? आज भट्टी वालों से मिलने के लिए आए हैं ना, तो उन्हों का पेपर लेते हैं। बताओ 2 मुख्य बातें कौन सी मिलती हैं? तो जिन्होंने भट्टी की है, जो बाबा के सामने बैठे हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें बाबा को बताई। हर एक ने जो सुनाया बहुत अच्छा सुनाया, क्योंकि माताएं इतना भी सुनाने योग्य बन जाएं तो बहुत सर्विस कर सकती। तो भट्टी से 2 बातें मुख्य यही मिली हैं और उन्हें साथ लेकर ही जाना है। एक तो अपने आप को देखने का दर्पण और दूसरी बात योग अर्थात याद का गोला। लाइट के गोले को सदैव साथ रखने वाले के हाथ में कौन सा गोला आएगा? जो सदा लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं, जो आप लोगों का यादगार चित्र है। कृष्ण के चित्र में सृष्टि का गोला है ना, तो लाइट का गोला अर्थात लाइट के चित्र के अंदर सदैव रहना है। लाइट का गोला बनने से ही विश्व के राज्य का गोला ले सकते हो। तो अभी है लाइट का गोला और भविष्य में होगा ये राज्य का गोला। तो भट्टी से एक तो दर्पण मिला है और दूसरा याद की यात्रा को निरंतर श्रेष्ठ बनाने के लिए लाइट के गोले की सौगात मिली है। लेकिन दोनों ले जाने हैं।
एक तो दर्पण मिला जिसमें अपने आप को देख सकते हो, दूसरा सदा लाइट रहना है। तो दोनों लेकर जाना, यहाँ छोड़कर नहीं जाना है। दोनों सौगात साथ लेकर जाएंगे और सदैव साथ रखेंगे तो फिर क्या बन जाएंगे? जैसे बाप की महिमा का एक गीत बनाया है ना, सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे ही आप सभी भी मास्टर सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएंगे। अगर दोनों चीज साथ रखोगे तो बाबा कहते जैसे बाबा मास्टर, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम है, आप भी मास्टर सत्यम सुंदरम बन जाएंगे। जिस दर्पण से सत्य और असली सुंदरता का साक्षात्कार होगा, तो ऐसी अपनी मूरत बनाई है। भट्टी में इसलिए ही तो आए हो ना। लौकिकपन अभी भट्टी में सुहा किया। लौकिकपन माना घर में जो रहते हो, बाबा कहते वो सब लौकिकपना खत्म किया। कोई भी लौकिक वृत्ति, दृष्टि, संबंध की स्मृति, लौकिक मर्यादा, लौकिक रीति के वश होकर अलौकिक रीति और प्रीति को तो नहीं भूलेंगे ना। अलौकिक प्रीति और अलौकिक रीति रस्म का पूरा ठप्पा वह पक्की छाप लगाई है। पूरी छाप लगी है, बाबा पूछ रहे। जो भले कोई कितना भी मिटाने की कोशिश करे लेकिन मिट ना सके, ऐसी छाप अपने आप को जिन्होंने लगाई है वो हाथ उठाएं। देखना, लौकिक रीति रस्म का पेपर बहुत कड़ा आएगा। कोई ने हाथ नहीं उठाया। ये समझें कि हम अपनी सेफ्टी रखें, लेकिन सेफ्टी इसमें है ना। कई हाथ नहीं उठाते हैं ना, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं सेफ्टी इसमें नहीं है तुम्हारी कि हम तो नहीं कर पाएंगे तो इसलिए हाथ क्यों उठाएं, है ना। बाबा पूछता है तो कई हाथ उठाते नहीं हैं। हम हाथ उठा देंगे फिर नहीं कर पाए तो, हमसे बुराई नहीं छूटी तो, हमसे लौकिकपना नहीं छूटा तो बाबा कहते हैं इसमें तुम्हारी सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी इसमें है जो जितनी हिम्मत रखेंगे ना उतनी बाबा की मदद मिलेगी उनको। पहले से ही अपने को संशय बुद्धि होने से हार खा लेते हैं, बाबा की मदद क्या मिलेगी। पहले से ही डाउटफुल हो गए, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, फेल हो गए। ये भी अपने में संशय क्यों रखते हो कि न मालूम हम फेल हो जाएं। ये क्यों नहीं सोचते हो कि हम विजय प्राप्त करके ही दिखाएंगे। विजय रतन हो ना तुम, तो कब भी पुरुषार्थ में अपने आप में संशय बुद्धि नहीं बनना चाहिए। संशय बुद्धि होने से तो और ही हार हो जाती है। अपना ही संशय का संस्कार, अगर खुद में ही डाउटफुल रहते हैं तो अपना ही संशय बुद्धि का संस्कार माया जीत बनने नहीं देता। खुद ही क्यों क्या में फंसे पड़े हैं तो बाबा शक्ति कहाँ से देगा।
पात्र ही नहीं बन रहे हैं तो बाबा कहाँ से शक्ति भरेगा? समझा? मेजॉरिटी विजयी रतन है। विजय का तिलक भी लगा कर ही जा रहे हो ना। सदैव ये स्मृति में रखकर कदम उठाना कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बनकर कर्म करने से विजय अर्थात सफलता का अधिकार अवश्य ही प्राप्त होता है। इसमें संकल्प उठाने की आवश्यकता नहीं। स्वप्न में कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि ना मालूम विजय होगी या नहीं होगी। मास्टर नॉलेजफुल के मुख से न मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। आप तो कहेंगे हम झूठ क्यों बोले, हम तो सच बता रहे हैं। लेकिन बाबा कहते ये भी क्या है, डाउटफुल है ना अपने आप में। बाबा में निश्चय नहीं है ना कि विजय मेरी कल पहले भी हुई थी। अपने आप में भी निश्चय नहीं है कि मैं विजयी हुआ था। बाप में भी निश्चय नहीं है कि बाबा विजय दिलाएगा। ड्रामा में भी निश्चय नहीं है कि कल पहले भी विजय हुई थी। तो निश्चय बुद्धि के पेपर में तो फेल हो गए ना। तो बाबा कह रहे हैं मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ना मालूम शब्द नहीं निकलना चाहिए। जब सृष्टि के आदि मध्य अंत को तीनों कालों को जान गए हो तो मास्टर नॉलेजफुल तो बन गए हो ना। तो ऐसे मास्टर नॉलेजफुल के मुख से ये शब्द नहीं निकल सकता कि ना मालूम। उनको तो सभी मालूम है। ये अज्ञानियों की भाषा है, ये ज्ञानियों की भाषा नहीं। अगर कोई गलती भी करते हो तो भी मालूम होता है। नॉलेज के आधार पर ये रॉन्ग कार्य कर रही हूँ पता चल जाता है, मालूम पड़ता है ना। न मालूम ये होगा या नहीं होगा, ये कहना ब्राह्मणों की भाषा नहीं है। तो भट्टी से ये छाप पक्की लगाकर जाना, जो 21 जन्म ये छाप पक्की रहे, अविनाशी रहे। तो भट्टी की दोनों ही सौगातें सभी ने अपने पास रखी है क्या? अब भट्टी से जाकर के क्या करेंगे? भट्टी में आई हो अपने को परिवर्तन करने, औरों को भी परिवर्तन में ला सकते। अगर सर्विस में देखती हो कि परिवर्तन में कम आते हैं तो दर्पण ले जा रही हो ना, उसमें देखना कि मुझे अपने आप को परिवर्तन में लाने की इतनी शक्ति आई है क्या? अगर अपने को परिवर्तन करने की शक्ति कम है, क्या कह रहे हैं बाबा? अगर खुद में ही परिवर्तन करने की शक्ति कम है तो दूसरों को भी इतना परिवर्तन में नहीं ला सके। तो दो बातें याद रखना, एक बात हर एक बात में परिवर्तन करना है और दूसरा लौकिक से अलौकिक में आना है। भले घर में रह रहे हो लेकिन मेरा उठना बैठना खाना पीना सब उसमें सब बाहर वालों को अलौकिकता नजर आनी चाहिए। ये मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में आनी चाहिए। तो दूसरा है परिपक्वता में आना। अगर परिपक्वता नहीं है तो सफलता भी नहीं होती। तो परिवर्तन में भी लाना है और अपने को परिपक्वता अर्थात मजबूती भी लानी है।
ये मुख्य दोनों ही बातें प्रवृत्ति में रहकर कार्य करते समय याद रखना। अगर दोनों ही बातें याद रखेंगे तो निश्चय ही विजय है। बाबा कहते निश्चित रूप से विजय होगी। सहज बात सुनाई है ना, माताओं को सहज बातें चाहिए। वैसे भी माताएं श्रृंगार के कारण दर्पण में देखती रहती है ना, तो बाप दादा भी वही काम दे रहे। समझा? अच्छा, ये भट्टी जो मधुबन की बेहद की भट्टी है, तो अपनी प्रवृत्ति में भी इस बेहद की भट्टी का मॉडल रूप समझकर चलना। कोई चीज़ का मॉडल ही बनाया जाता है ना, जैसे यहाँ भट्टी करके जा रही हो, ऐसा ही मॉडल रूप अपने प्रवृत्ति को भी बनाना। फिर क्या होगा? वही भट्टी की बात है, भट्टी की धारणा, भट्टी की दिनचर्या अपनी चला सकेगी। इसलिए प्रवृत्ति में आकर अपनी वृत्ति भट्टी जैसी ही रखना, वृत्ति को नहीं बदलना। जैसे यहाँ भट्टी में ऊंची वृत्ति रहती है, वैसे ऊंची वृत्ति प्रवृत्ति में भी रखना। जब बाबा के घर आते हैं, तुम्हारी सोच हर बात में कितनी ऊंची हो जाती है। तो बाबा कहते हैं घर में भी उसी सोच में रहना। अगर वृत्ति चेंज की तो प्रवृत्ति की परिस्थितियां स्थिति को डगमग कर देंगी। लेकिन अगर वृत्ति ऐसी हो जो ऊंची रखेंगे, तो प्रवृत्ति में आने वाली अनेक परिस्थितियां आपकी स्थिति को डगमग नहीं कर सकेंगी, है ना। अगर हम मधुबन वाली सोच, दीदी दादियों वाली सोच, बाबा वाली सोच के आधार पर, लौकिक में अलौकिकता वाली सोच के आधार पर चलेंगे, तो प्रवृत्ति में कितनी भी परिस्थितियां आए, लेकिन वो हमको डगमग नहीं कर सकेंगी। समझा? वृत्ति को साथ लेकर जाना, फिर देखना विजयी बने हो ना। माताओं के साथ सभी से ज़्यादा स्नेह है ना, क्योंकि माताओं ने दुख बहुत सहन किए, इसलिए पुकारा भी ज़्यादा माताओं ने है। तो बहुत दुख सहन करने के कारण, मारे सहन करने के कारण, थकी हुई होने के कारण बाप स्नेह से पांव दबाते। गायन है ना, माताओं के पांव दबाए। पांव कोई स्थूल नहीं, लेकिन माताओं के विशेष स्नेह के पांव दबाते। उनको स्नेह और साहस देना है। सिर्फ स्नेह नहीं याद रखना, लेकिन बाबा कह रहे कि सिर्फ स्नेह याद नहीं रखना, लेकिन है, बाबा से स्नेह है, भगवान का स्नेह है। इन्हों को स्नेह और साहस देना। सिर्फ स्नेह याद नहीं रखना, लेकिन साहस भी जो दिया है वो भी याद रखना। समझा? भट्टी की जो सारी पढ़ाई व शिक्षा ली है, उसका सार 3 शब्दों में याद रखना। कौन से 3 शब्द हैं? तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। कर्म बंधनों को तोड़ना सीखो। फंसे पड़े चाचे, काके, ताए, मामे, पता नहीं किस किस में। बाबा कहते कर्म बंधनों को तोड़ना सीखो, और फिर मोड़ना भी सीखो, और फिर अपने संस्कारों को, स्वभाव को मोड़ना भी सीखो, और फिर जोड़ना भी सीखो।
तो ये 3 शब्द याद रखना है ना। अभी तक ब्राह्मण भाई बहनें फेल होते रहते किस आधार पर? एक कर्म बंधन में फंसे पड़े हैं, दूसरा स्वभाव संस्कारों में जकड़े पड़े। वही पुराना जो संस्कार है उसी को लेकर के चल रहे हैं। ब्रह्मचर्य में भी रहते हैं, शुद्ध अन्न भी धारण करते हैं, लेकिन जो मूल संस्कारों की धारणा है उसमें अगर चेंज नहीं लाते हैं तो वहीं की वहीं खड़े हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तोड़ना भी सीखो, जोड़ना भी सीखो और मोड़ना भी। 3 शब्द याद रखना और सदैव अपने को देखते रहना। तोड़ भी रही हूँ, मोड़ भी रही हूँ और जोड़ भी रही हूँ क्या? तीनों में से कोई कमी तो नहीं है, फिर जल्दी संपूर्ण बन जाएंगे। इस ग्रुप को खास ये स्मृति का तिलक दे रहे हैं। तिलक स्मृति की निशानी है ना, तो सदैव स्मृति में रखना कि ये सभी जो भी इनसे विनाशी चीज़ें देखते हैं वह देखते हुए अपने को नए संबंध, नए सृष्टि को ही देखते रहे। बाबा ने ये नेत्र दिए तो इन नेत्रों से पुरानी दुनिया नहीं, नई दुनिया दिखाई देती रहे। स्मृति का तिलक ये गुरु को दे रहे हैं, फिर कोई भी हार नहीं खाएंगे, क्योंकि देखेंगे ही नहीं विनाशी चीज़ों को। इसलिए अपने को विजयी बनाने के लिए अमृत वेले रोज स्मृति का तिलक अपने आप को लगाओ। मैं विजयी रतन आत्मा हूँ। भोली माताएं हैं ना, यही माताएं अगर मैदान में आ जाएं तो अपने को आज से शेर समझते हैं ना जो, वो भी बकरी बन आपके चरणों में आ जाएंगे। क्योंकि जिस बात में वो कमज़ोर हैं, कायर हैं, उस बात की आप प्रत्यक्ष प्रमाण हो। आपके प्रत्यक्ष प्रमाण को देखकर शर्मसार होंगे तो गोया बकरी बन जाएंगे ना। माताएं इतनी श्रेष्ठ सर्विस कर सकती है जो 1 सेकंड में शेर को बकरी बना सकती है। ऐसी जादूगरनी हो, जादू से शेर को बकरी, बकरी को शेर बनाते हैं ना, तो तुम माताएं भी ऐसी जादूगरी दिखा सकती हो। सिर्फ शेरनी बन जाओ, फिर वो शेर बकरी बन जाएंगे। तो ये अंत का जो धर्म युद्ध दिखाया है ना, वह आवाज़ बुलंद होना। तुम्हारी इस सर्विस से जब शेर बकरी बन जाएंगे, फिर उनके फॉलोअर्स तो पीछे पीछे ही हैं। सिर्फ एक बकरी को भी, एक शेर को भी बकरी बनाया तो अनेक शेर जाल में आ जाएंगे। इसलिए माताओं को इतनी ऊंची सर्विस के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर इतना झुंड शक्ति दल सामना करे तो बताओ वो ठहर सकेंगे क्या? चैलेंज करने की हिम्मत चाहिए। अभी प्रैक्टिकल परीक्षाओं से पार होना है ना। एक होता है थ्योरी का पेपर और दूसरा होता है प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी में तो पास हो, अब प्रैक्टिकल पेपर में पास होना है। हिम्मते शक्तियाँ मद दे सर्वशक्तिवान, यह तो सदैव याद है ना। अब सिर्फ रिटर्न करना, इतनी जो मेहनत ली है उसका रिटर्न। ये सभी शेरनियाँ हैं ना। शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती। ये भी भय नहीं है ना, मालूम है क्या? इसमें भी निर्भय होना। ऐसी शेरनियाँ बने हो ना, ऐसे बाबा शक्ति बढ़ता था। इसलिए विश्व में जितने सेवा केंद्र हैं ना, बड़े बड़े जॉन,
सब माताओं के द्वारा खुले हुए सेवा केंद्र हैं। अम्बाला का सेंटर, चंडीगढ़ का सेंटर, पटियाला का सेंटर, सुना, अमृतसर का सेंटर, ये सब माताओं के द्वारा खुले हुए सेंटर है। बाबा कहते ऐसी शेरनियाँ बने हो ना, तो बाबा के सामने जो बैठी कहते बन जाएंगे। कब? ये तो पहले ही दिन से भट्टी में आती हो, तो भट्टी में आना अर्थात बदलना, समझा? परिवर्तन समारोह मना रही हो ना। बाप दादा भी परिवर्तन समारोह में आए। आज फाइनल छाप लगाना है, फिर इस परिवर्तन को भुलाना नहीं। हर एक को अपने में कोई ना कोई विशेषता भरनी है। कोई भी एक सब्जेक्ट में नंबर 1 ज़रूर बनना चाहिए। बनना तो सभी में चाहिए। अगर नहीं बन सकती हो तो कोई ना कोई सब्जेक्ट में विशेष नंबर 1 अपने को ज़रूर बनाना। यहाँ से निकल कर और सर्विस में मददगार बनने के लिए जो कहा था वो प्लान बनाया है क्या? जो प्लान बनाया उस प्रमाण फिर तैयार ज़रूर रहना है। विघ्न तो बहुत आएंगे, है ना। बाबा तैयार करते तो साथ साथ विघ्न तो बहुत आएंगे, लेकिन जब आवश्यक बात समझी जाती है ना, तो उसका प्रबंध भी किया जाता है। जैसे आपकी प्रवृत्ति में कई आवश्यक बातें सामने आती हैं तो प्रबंध करते हो ना। इसी रीति अपने को स्वतंत्र बनाने के लिए भी कोई ना कोई प्रबंध ज़रूर करो। कोई साथी बनाओ। आपस में भी 1-2 दैवी परिवार वाले सहयोगी बन सकते, लेकिन तब बनेंगे जब इतना 1-2 को स्नेह देकर सहयोगी बनाएंगे। प्लान रचना चाहिए, कैसे अपने को बंधन को हल्का कर बंधन मुक्त बनाना है। कई तो बहुत चतुर होते, तो अपने बंधनों को मुक्त करने के लिए युक्ति रचते। ऐसे नहीं प्रबंध मिले तो निकल सकती हूँ। प्रबंध अपने आप करना है, अपने आप को स्वतंत्र करना है, दूसरा थोड़ा ही करेगा। योग युक्त होकर ऐसा प्लान सोचने से इच्छा पूर्ति के लिए प्रबंध भी मिल जाएंगे। सिर्फ निश्चय बुद्धि होकर अपने उमंग को तीव्र बनाओ। उमंग ढीला होता है तो प्रबंध भी नहीं मिलता है, मददगार कोई नहीं मिलता। सुना, बाबा कहते हैं अगर आपका उमंग नहीं है, तो जब आप ही संकल्प नहीं कर रहे हो तो कौन आपको मदद करेगा। इसलिए हिम्मतवान बनो तो मददगार भी कोई ना कोई बन ही जाएंगे। अब देखेंगे कि अपने को स्वतंत्र बनाने की हिम्मत, कितनी शक्ति हर एक ने अपने में भरी है। माया जीत तो हो, लेकिन अपने को स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है ना। माया जीत तो बन गए, लेकिन स्वतंत्र बनाने की शक्ति भी बहुत ज़रूरी है। क्या मतलब हुआ इसका? विकारों को तो जीत लिया, लेकिन बाबा की सेवा में कोई कारण लेके सामने नहीं आओ। स्वतंत्र बनाओ अपने आप को। ये कारण है, वो कारण है, ये कारण है, वो कारण है। तो ऐसी धारणा करने का क्या फ़ायदा? जब आप बाबा के कार्य में मददगार ही नहीं बन रहे हो, तो बाबा का बनने का फ़ायदा, तुम्हारी धारणाओं का क्या फ़ायदा? तो वो बाबा कह रहे हैं ये पेपर होगा कि कितनी शक्ति कहाँ तक भरी है। जो प्रवृत्ति में रहते स्वतंत्र बनकर मददगार बनेंगी ना, उनको इनाम भी मिलेगा। समझा? अच्छा, छोटे बाप समान होते हैं,
हैं तो सभी एक, किंतु पहचान के लिए गुजराती पंजाबी आदि कहते हैं। गुजरात नंबर 1 बनकर दिखाएंगे ना, देखेंगे इनाम लायक कौन बनता है। एक एक रतन की अपनी विशेषता है, किसमें स्नेह की, किसमें सहयोग की। बाबा के जितने बच्चे सब में अपने अपने गुण, अपनी अपनी विशेषताएं वो बाबा बता रहे। किसमें स्नेह की ताकत बहुत है, किसमें सहयोग देने की ताकत बहुत है, किसमें प्यार देने की शक्ति बहुत है, किसमें दिव्य गुणों की मूर्त बनने की है, किसमें ज्ञान सुनाने की विशेषता है। अभी सर्व शक्तियाँ अपने में भरनी है। सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है। सर्व गुण संपन्न नहीं बनेंगे तो 16 कला से 14 कला ही बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ना, चंद्रमा में जरा भी कला कम होती है तो अच्छा नहीं लगता है। संपूर्णता से सुंदरता होती है। तीव्र पुरुषार्थी का तीर सदा, बाबा क्या कह रहे, जो तीव्र पुरुषार्थी होता है उसका निशाने पर तीर लगता है। कभी भी माया से हार नहीं खाना, लाइट का गोला बनकर जाना। लाइट नॉलेज को भी कहते हैं ना, और लाइट माइट भी है। कोशिश शब्द कमजोरी का, जहाँ कमजोरी होती है ना वहाँ पहले माया तैयार खड़ी रहती है। जैसे कमज़ोर शरीर पर बीमारी जल्दी आ जाती है ना, कई बार देखा है ना प्रैक्टिकल में। अगर एक जगह चोट लगी है बार बार वही लगेगी चोट। कोई शरीर से कमज़ोर है उसको बार बार बीमारी आएगी। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर कोई कमज़ोर संस्कार है तो माया भी उस कमज़ोर संस्कार के द्वारा आती रहेगी। माया समझती है ना कि ये हमारा ग्राहक है तो आ जाती है, इसलिए निश्चय में ही विजय है। जैसे सारे दिन की जो स्मृति रहती है वैसे ही स्वप्न आते हैं ना। यदि सारे दिन में शक्ति रूप की स्मृति रहेगी तो कमज़ोरी के स्वप्न भी नहीं आएंगे, है ना। अगर सारा दिन ये स्मृति रहेगी कि मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ तो कमज़ोरी की जो संस्कार है, कमज़ोरी की जो बातें वो भी नहीं आएंगी, समझा। तो सारी मुरली का सार है, संशय बुद्धि होने से ही हार होती है। इसलिए अपना संशय का संकल्प माया जीत नहीं बनने देता है। तो आज की बाबा की मुरली में बाबा ने पक्का कराया कि पहले तो अपने आप में निश्चय रखो, अपने आप में निश्चय, बाप में निश्चय और ड्रामा में निश्चय। और बाबा ने कहा अमृत वेले उठ करके पहले विजय श्री का तिलक लगाओ कि कल पहले भी मेरी विजय हुई थी, अब भी विजय और भविष्य में भी विजयी मूर्त बनना है। दूसरा विशेष बाबा ने इशारा दिया, तोड़ना है, मोड़ना है और जोड़ना है। पुराने कर्म बंधनों को तोड़ना है और मोड़ना है, पुराने संस्कारों से मुड़ना है और नए संबंध बाबा के साथ जोड़ने। फिर बाबा ने कहा लौकिक वृत्ति को परिवर्तन कर अलौकिकता में आना है, अपने अंदर परिपक्वता लानी है। जितना परिपक्वता लाएंगे उतने कमज़ोरी के संस्कार मिटते चले जाएंगे। अगर कोई कमज़ोरी का संस्कार रह गया तो माया वहीं पर आकर वार करेगी। तो कभी भी व्यवहार में संशय बुद्धि नहीं बनना है। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही। बाबा हाथ उठवाते हैं तो कई बच्चे हाथ नहीं उठाते हैं, तो ये भी फेल होने की निशानी है। पहले ही संशय बुद्धि बन जाते हैं। बाबा ने कहा ये कोई सेफ्टी नहीं है तुम्हारी, तुम सोचोगे चलो हमने तो हाथ उठाया ही नहीं था, है ना, हम तो बच गए, हमने कब कहा था हम ऐसे कर लेंगे। तो बाबा ने कहा ये कोई तुम्हारी सेफ्टी नहीं है। हाथ उठाने से पहले ही, बात करने से पहले ही तुमने क्या किया, सरेंडर कर दिया अपने आप को, हार खा ली।
तो जब संकल्पों में ही हार है तो फिर विजय तो कभी तुम्हारी हो ही नहीं सकती है। सुना, बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि विजयी बनने की निशानी है वो सदा संकल्पों में हमेशा हिम्मत रखेंगे। हिम्मत रखेंगे तो बाप दादा की मदद मिलेगी। ओके, ओम शांति शांति शांति।